हम लोगों को बहुत दुख है कि अब हम लोगों का नेता चला गया। अब इसका भरपाई शायद नहीं हो पाएगा। उनको मानिए एक सेकेंड अम्बेडकर के रूप में थे और हमको नहीं लगता है कि आज आने वाले दिन में उनकी पूर्ति हो सकती है चले जाने के बाद। यही पूरे देश के लोग जाता था दिल्ली में तो यहाँ महसूस करता था कि रामविलास पासवान का घर अपना घर है। था कि एक एक घर को जानते थे, एक एक आदमी को चिनते थे, चाहे जो दल में हो। रामविलास पासवान के सामने चले जाते थे। पहले तो वो हमको बराबर संबोधित करते थे कि आप हमारे मित्र हैं। हमारे मित्र को देखिए, कोई भी इलेक्शन में उनका हम सब एजेंट रहते थे, सब रहते थे, काउंटिंग में रहते थे। 1977 से उनका प्रतिनिधि हुआ में हम ही करते थे, चाहे ब्लॉक में हो, सब डिवीज़न जब से बना तब से हम ही प्रतिनिधि करते थे। ये मुझे फैमिली के तरह संबंध था उनके साथ। उनका चिराग जी को हम ही खिलाए हैं, उनके बच्ची जो पहला बच्ची है खिलाए हैं, रानी को खिलाए हैं। इसलिए मुझे एकदम घर के जैसा संबंध था। हमको कभी फील नहीं हुआ कि वो है, चाहे जो भाई काम करते थे तुरंत तू करते थे। अभी लॉकडाउन में भी हम 4 बार उनको फ़ोन किया, 4 बार जो काम था हमारे वो काम किए। तो आज तो एक एक घर में खाना नहीं बना है। जो उनका जो शोक हुआ सो एक एक माने हाजीपुर में लोग में जो उनको जानता है, चाहे उनसे जो संबंध है, चाहे वो कोई कास्ट का हो, है ना, इतना लोग दुखी है, इतना दुखी है कि हम कह नहीं सकते हैं। तो जिला का जितना विकास होता था, चाहे वो आपको समस्तीपुर से हाजीपुर जो लाइन है डबल लाइन करने के संबंध में, चाहे बरौनी से हाजीपुर या समस्तीपुर होते हुए आए, वो जो है सो करने का काम किए। होता था जोनल कार्यालय, रेलवे जोन, फिर सेपेट वगैरह वगैरह जो है, जितना हाजीपुर का विकास है वो आदरणीय रामविलास पासवान किए। एक दफ़े जो उनसे मिल लेता था, शायद हम नहीं समझते हैं कि वो फिर उनको छोड़ता था, चाहे वो कोई दल में हो। कोई आदमी क्षेत्र से जाता था, इन्हें कहता था कि हम फलाना दल के हैं, वो नहीं पूछते थे क्या काम है, सो बोलिए काम हो जाता। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, फिर वो अपने रिकॉर्ड को 1989 में तोड़े, अपने रिकॉर्ड को। क्या वो सुना हो गया। हम लोग या कोई हमारे कार्यकर्ता जो हैं साथ है, जो दल में है, वो केमारी तोड़ देते थे। वो हमारे कार्यकर्ता उनसे बहुत बिगड़ते थे, वो भी बिगड़ते थे। फिर हमारा कार्यकर्ता जब बिगड़ के चल देता था तो अपने पीए को कहते हैं बुलाओ। उनका ऐसा वो व्यक्ति था। समय बताएगा। हम तो चाहेंगे कि चिराग है, चिराग उनके पथ चिन्हों पर चले, हाजीपुर का नेतृत्व करे और अपने कार्यकर्ता से या बड़िए जो उनके फादर के साथ लोग रहते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। और अब हम लोग जाएंगे कहाँ? किसी से नहीं पूछते थे कि आप कौन कास्ट हैं, कौन दल में हैं। सबको वो काम कराते थे। जहाँ फ़ोन करना होता था अपने पीओ को भेजते थे। 2 आदमी उनके निवास पर रहता था, जो आदमी को ले जाना था एम्स में और वहाँ काम कराना था। तो से हारे भी हैं, हारने के बाद भी उनका क्या रवैया था? बहुत अच्छा, और उससे ज़्यादा काम करते थे। एक बार यहाँ से हार गए, एक बार चले गए रोसड़ा। तैयो फिर भी हाजीपुर के लोग के इतना मान और सम्मान देते थे, इतना देते थे कि कह नहीं सकते। हम लोगों को तो बहुत दुख है। हम लोगों को बहुत दुख है कि अब हम लोगों का नेता चला गया। अब इसका भरपाई शायद नहीं हो पाएगा। इसका भरपाई तो अब नहीं होगा। अब पारस जी हैं, हमारे संसद हैं, मैं उन पर भी लोगों का है भरोसा, लेकिन वो भी क्या करें, वो बीमार रहते हैं, वो बेचारे भी क्या करेंगे। लेकिन हम लोगों का संबंध बहुत घरेलू टाइप का था। वो छोटा भाई समझते थे, दोनों भाई।
था उस समय तक कुछ था नहीं, हम्म, उस समय कुछ था नहीं। एक विधायक के 1200 रुपया मिलता था। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर रोड मिलता था, कुछ था नहीं। कैसे प्रचार करते थे अपना? साइकिल से इनके घर जाने के लिए नाव होता था, बाढ़ आता था, नाव पर जाते थे घर जाना, मैंने क्षेत्र में जाना। और वहाँ मोटर न चलता था न कुछ नहीं, साइकिल चलता था। एक रेलवे साइकिल किना गया था 250 में, ठाकुर जी कीन के दिए थे, उसी समय सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे। ऐसे तो हमारे वो बड़े भाई के रूप में थे और एक परिवार के तरह उनको हम मानते रहे। और अभी उनके चले जाने के बाद हम लोग बिल्कुल मरमराहट है, साथ ही हम लोग का बिल्कुल दुखी है, पूर्ण रूप से दुखी है। दूसरी चीज़, राजनीतिक में भी हम लोग उनके चले जाने के बाद हम लोग मानिए कि हम लोग समाप्ति पर हैं। साथ ही ये रामविलास जी के जाने के बाद ये बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, वो पूरे दुनिया के लीडर के रूप में उभरे थे। उनको मानिए एक सेकेंड अम्बेडकर के रूप में थे। और हमको नहीं लगता है कि आज आने वाले दिन में उनकी पूर्ति हो सकती है चले जाने के बाद, यह स्थिति है। हाजीपुर के लिए वो वास्तव में बराबर कहते थे कि हमारी माँ है, और माँ की तरह मानते भी रहे। जो भी विकास का कार्य वो करते थे वो सर्वप्रथम जो है हाजीपुर के लिए सोचते थे। और हाजीपुर क्षेत्र के साथ साथ यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता को हमेशा चाहते थे कि हमारा आगे की ओर बढ़ता रहे। ये सारी क्षति ही है, हाजीपुर के पूर्ण रूप से क्षति ही क्षति है, इसका भरपूर होने वाला नहीं है। जब है जो श्रम मंत्रालय में गए थे, मंत्री बने थे, हम थे और लोग थे हमारे साथ थे, तो कुछ बात पर मेरे साथ जो बोले थे वो हमको लगता है कि बराबर याद रहेगा। ताज बाबू थे, जयगा मुख्तर थे, हरपुरी थे, बहुत लोग मेरे साथ थे। उस समय कुछ बात पर वो बोले कि छोड़िए ना भाई, हमारे ब्रह्मदेव भाई के लिए, मुखिया जी के लिए इनको तो 7 खून माफ है। वह शब्द जब मुझे याद आता है तो मैं क्या कहूँ। मान में स्थिति है, उनके जाने के बाद पार्टी का भी बहुत बड़ा क्षति है, बहुत बड़ा क्षति है। वो अभी पूर्ण होने वाला नहीं लग रहा है जी। जब हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे तो लगता था कि जो बच्चे थे, लगता था कि मेरा भतीजा है, लड़का है। जो उनका उम्र का जो था, तो लगता था कि मेरा भाई है, उनसे कुछ छोटा था, लगता था कि मानते थे कि हमारा बिल्कुल छोटा भाई है। जो बड़े बुजुर्ग थे उनको अभिभावक मानकर चलते थे। हमको नहीं लगता कि हाजीपुर में आने वाले दिनों में कोई भी नेता आएगा इस तरह से जनता के बीच में ऐसा पहचान नहीं बनने वाला है। वह कहीं भी जाते थे हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में, फिर भी हाजीपुर को ही मानते थे। और हाजीपुर का ही देन है जो वह उन्होंने ग्रीन बुक में उन्होंने नाम लिखाया। और एक बार नहीं 2 बार चुनाव 77 में हो जीते तो वह 4,25,000 से जीते। और उस रिकॉर्ड को भी उन्होंने 89 में जब जीते तो 5 लाख किस्ता से जीते। और जनता इस तरह से उनको मानते थे कि यही की जनता जो है उनको रिकॉर्ड को फिर से तोड़ा। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हम अति पिछड़ा के नहीं, पूरे जो समाज है भारत, बिहार ही नहीं भारत में, उस सबके मसीहा थे। आदरणीय रामविलास पासवान के निधन का जो हमें क्षति हुई है, भारत में उम्मीद नहीं है कि फिर वैसे नेता हम लोग बीच आएंगे। हम ही नहीं, पूरा अति पिछड़ा समाज आदरणीय रामविलास पासवान का कर्जदार है। इस दुख की घड़ी में हम तमाम अति पिछड़ा आदरणीय रामविलास पासवान के परिवार के साथ है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग के नेता स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी को आत्मा के शांति मिले। और उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरा लोजपा परिवार आदरणीय रामविलास पासवान के परिवार के साथ एक साथ खड़ा हूं। मैं जब आदरणीय रामविलास पासवान 12 जनपद दिल्ली में रहा करते थे, उस समय से ही पूरे हाजीपुर के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग जाता था दिल्ली में, तो यहाँ महसूस करता था कि रामविलास पासवान का घर अपना घर है। और किसी जाति धर्म के लोग हो, उसको उन्होंने गला लगा के काम करने का किया और इज्जत मान सम्मान देने का काम किया। वह पल उम्मीद रही है
आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान हम लोग के बीच नहीं है। अब उम्मीद रही है कि वैसा पल हम लोग के बीच आएगा और जो अब आदरणीय रामविलास पासवान हम लोग को बीच जो छाप छोड़े हैं वह छाप जब तक सूरज चांद रहेगा रामविलास पासवान का नाम रहेगा, रामविलास पासवान का नाम रहेगा। मैंने बहुत सम्मान होता था हर तबके के लोगों में और वो भी सब लोगों का इज्जत करते थे, चाहे जिस पार्टी में भी रहे। सभी समाज के सभी तबकों का सब समाज के सब तबके का। उनके जाने से क्या लोग में बहुत तकलीफ है। एक बिहार के मान्य चुने जिलों में